Welcome to Google AdWords course. My name is Iftakhar Anjum and I am your Google Ads trainer. In today's lecture, we will talk about understanding dashboard in Google Ads. Google Ads के डैशबोर्ड को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे जैसे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमने चूँकि मूव करना है नेक्स्ट एड डिज़ाइनिंग की तरफ, कैंपेन डिज़ाइनिंग की तरफ, तो इससे पहले कि हम कुछ कैंपेन्स डिज़ाइन करें, हमें कुछ ओवरव्यू लेना है आज गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स के डैशबोर्ड का। तो आइए देखते हैं जी कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे हम किस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें ads.google.com आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन पे आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप एक नया ऐड अकाउंट जो गूगल का आपका अकाउंट है उसको आप इसके साथ अटैच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन किया, तो यहाँ पे मुझे अगर नया बनाना है तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि नया ऐड अकाउंट हम जो है वो इसको देखते हैं कि किस तरह से आएगा। जैसे आप इस स्क्रीन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ये एक नए यूज़र के लिए है कि आप डायरेक्ट कैंपेन बना सकते हैं जिसमें गूगल आपको गाइड कर रहा होता है। यू हैव नथिंग टू डू इन डिटेल्स, आपने बताने दिया आपको ज़्यादा कॉल्स चाहिए, क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको उस पर ले जाएगा। लेकिन चूंकि हम डिटेल से चीज़ों को लेके जा रहे हैं तो हमने हमने एक्सपर्ट मोड पे जाना है। तो आप स्विच करेंगे जी एक्सपर्ट मोड पे, तो आपको पूरा एक डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। उस डैशबोर्ड पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं। आपने कैंपेन का एक जो है वो गोल सेट करना होता है। गोल डिसाइड करने के बाद, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लीड का सिलेक्ट कर लिया तो आपने सर्च जो है वो कैंपेन बनानी है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मोड में जो है वो ले जाता है। मैं आपको चूँकि मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से गूगल का डैशबोर्ड हमें नज़र आता है। तो चलिए मैं इस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह आपके पास ऑप्शन होंगी कि आप उसको लॉगिन करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और इस डैशबोर्ड से हमें क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ये डैशबोर्ड काफ़ी डिटेल्ड डैशबोर्ड है जी। ये वन गो में तो हमें सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम अपनी कैंपेन्स रन करेंगे वैसे वैसे हम जो है वो इस चीज़ को साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे। जस्ट हम ओवरव्यू के लिए जो है वो इसको देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे आप अपने गूगल अकाउंट में आएंगे तो सबसे पहले ओवरव्यू होता है। आप अपने गूगल अकाउंट का ओवरव्यू देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक कैंपेन चलाई हुई है अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो जो भी आपकी कैंपेन होगी उसकी कन्वर्जन, उसकी कॉस्ट, आपको क्लिक्स कितने मिले, इम्प्रेशन कितने मिले, ये आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है। जब आप कैंपेन चलाते हैं तो मुख्तलिफ आपको ओवरव्यूज़ देखने होते हैं। रोज़ आप इसको चेक करते हैं और उसके मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करनी होती हैं। तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, कौन सा कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। लोग आपकी एड्स को किस तरह से, सर्च टर्म्स कौन सी हैं, किन चीज़ों से सर्च कर रहे हैं, वो कौन से सर्च टर्म यूज़ कर रहे हैं, आपके कीवर्ड्स क्या हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इनको आप एडजस्ट करेंगे। बिलिंग समरी आपकी क्या है और आपके एड्स का एक ओवरव्यू, कौन कौन से डिवाइसेस से आपके एड्स को देखा जा रहा है, डेमोग्राफिक्स कौन से हैं, कौन से जो है वो डेमोग्राफिक्स जेंडर के लोग आपके एड्स को देख रहे हैं, किन आवर्स में आपका ऐड चल रहा है, नहीं चल रहा। इन सब की चूँकि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो ओवरव्यू हमें बार बार देखना पड़ता है। ओवरव्यू के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिकमेंडेशंस हैं। जब आप गूगल के अंदर अपनी कैंपेन चला रहे होते हो तो गूगल का एक अपना एआई सिस्टम है, एक बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो आपकी एड्स को, आपकी कैंपेन्स को देख रहा होता है और वो जहाँ पे उसको प्रॉब्लम नज़र आता है वो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन बताता है। मेरे इस अकाउंट को चाहिए कि ऑप्टिमाइज अकाउंट है तो अगर आपने, आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका अकाउंट अगर 100% ऑप्टिमाइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट फुल पोटेंशियल में परफॉर्म करने की पोजीशन में है। तो वी हैव ऑलवेज टू कीप आवर अकाउंट ऑप्टिमाइज। 100% हमें ऑप्टिमाइज इसको रखना पड़ता है ताकि कहीं पे हम जो है वो चीज़ों को मिस ना कर रहे हों। इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको बड़ी डिटेल से देखना होता है और ये रिकमेंडेशन आपको बताती भी हैं जी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑप्टिमाइज स्कोर 80% है
तो 20% कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी रिकमेंडेशन है, लेकिन रिकमेंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपने बड़ा उसको अंडरस्टैंड करना है। ब्लाइंडली हर रिकमेंडेशन को आपने अप्लाई नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि नोटिफिकेशंस देखने होते हैं, कोई नोटिफिकेशन हो तो उसको आपने देखना होता है और आपने रिकमेंडेशन को देखना होता है। मेक इट योर हैबिट कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप यहाँ पे इनसाइट्स हैं, आपने जो कैंपेन चलाई हैं उसमें आपको उसकी इनसाइट्स जो है वो पूरी नज़र आ रही होती हैं, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना होता है। कोई कैंपेन के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है तो आप उनको कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो कैंपेन्स आपकी होती हैं उसको आप देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे कौन कौन सी कैंपेन्स हैं, कौन सी चल रही हैं, कौन सी पॉज्ड हैं, क्या उन्होंने परफॉर्म किया है, इस कैंपेन के बारे में हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि इसका बजट क्या है, स्टेटस क्या है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इसका क्या है, और कैंपेन टाइप क्या है, कितने क्लिक्स मिले, इम्प्रेशन क्या है। ये मुख्तलिफ कॉलम हम एडजस्ट करना सीखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ से आप कैंपेन्स की एक परफॉर्मेंस का ओवरव्यू जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद एक्शन इनसाइट्स हैं। एक्शन इनसाइट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इम्प्रेशन शेयर कितना है, ओवरलैप रेट कितना है, पोजीशन अबव रेट क्या है, टॉप ऑफ द पेज रेट क्या है, ये सारे आप एक्शन इनसाइट में अपने कंपैटिटर जो आपके इन पर एड्स रन कर रहे होंगे उनका भी डाटा आपके पास आ जाएगा, ताकि आपको पता चले कि आप जो है वो अपने कंपैटिटर से कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, इसके बारे में आइडिया हो जाता है। आपके जो मुख्तलिफ एड्स ग्रुप हैं उनके बारे में आपको पता चल जाता है कि ये आपके एड ग्रुप्स हैं जो आपके चल रहे हैं, कौन से आपके एलिजिबल हैं, कौन से पॉज्ड हैं, कौन को आपने पॉज कर दिया है, तो कौन से जो है वो चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ एड ग्रुप्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद ऐड ग्रुप के डिफरेंट ऑप्शन एंड साइट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि मेरे कंपटीशन में अब जैसे ये वीज़ा प्लेस .com है, इसको कितना इम्प्रेशन शेयर मिला है, इसको कितना मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशंस होती हैं। ऐड एक्सटेंशंस जब हम बनाएंगे, जिस तरह इसके लिए मैंने ऐड एक्सटेंशन बनाई, ये ऐड एक्सटेंशंस आपकी ऐड को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए और ज़्यादा अच्छा आउटपुट हासिल करने में हेल्प करती हैं। इनके ऊपर बड़ा डिटेल से लेक्चर होगा, आपके एड्स कौन से हैं, आपकी एक्सटेंशंस कौन सी हैं, लैंडिंग पेजेस जिन पे आप लेके चल रहे हैं वो कौन से हैं, इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैंडिंग पेजेस के अलावा जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप कीवर्ड्स की एडजस्टमेंट देखना चाहते हैं तो कीवर्ड में सर्च टर्म आपने देखना है कि आपके जो लोग हैं वो किस तरह से सर्च कर रहे हैं, आपके नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हैं, सर्च टर्म्स क्या हैं, आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। ऑक्शन इनसाइट को आप देख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखता हूँ कि मैं अगर सर्च टर्म देखना चाहता हूँ कि लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं, तो ये सिटीज़नशिप एप्लीकेशन है, PNP कनाडा है, ये सारे इस तरह से सर्च कर रहे हैं लोग मुझे, और मुझे एडजस्टमेंट करने में अपने कीवर्ड्स को हेल्प मिलेगी। और नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ ऐसे अगर सर्च टर्म्स हैं जिनके ऊपर मेरा ऐड फायर हो रहा है लेकिन वो इरेलीवेंट है, तो उनको मैं नेगेटिव में ऐड कर दूंगा, तो वो इस तरह से मेरा ऐड उन पर नहीं चलेगा। इसी तरह इसकी ऑप्शन इनसाइट देख सकते हैं। ऑडियंस को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इस डैशबोर्ड से कर सकते हैं। आपको पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी हैं, किन का एक्सक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स उसके आपने देखने होते हैं, वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन इनसाइट इसकी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक्स हैं कि कौन कौन से लोग आपकी ऐड देख रहे हैं, उनके एज ग्रुप के लोग हैं, ये सारी चीज़ें, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल सी चीज़ें जिनको आपने देखना होता है। और सेटिंग्स जो है वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, जिस ये तो ओवरव्यू आपको मिलता रहेगा। सेटिंग्स का जो यहाँ पे टैब है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है वो इस सेटिंग पे जाएंगे और आप सेटिंग में कैंपेन सेटिंग और अकाउंट सेटिंग, ये दोनों सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंपेन सेटिंग को देखना है तो कैंपेन सेटिंग में मेरे पास ये कैंपेन है। मुझे अगर इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करना होता है जी, कहीं पे आपको बजट की एडजस्टमेंट करनी होती है। जैसे इसके लिए मैंने $15 का जो है वो बजट पर डे लगाया है। अब मुझे पता चल रहा है जी कि मुझे जो ये मेरा टारगेट CPA है, मेरे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, सर्च कैंपेन है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, बजट वगैरह को कंट्रोल कर सकता हूँ। स्टेटस जो है वो उसका मैं देख सकता हूँ कि स्टेटस मेरा कौन सा है, कौन सी पॉज्ड है, कौन सी नहीं है, कौन सी चल रही है। तो ये जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किस स्टेटस पे जो है वो चल रही हैं। इस तरह अकाउंट सेटिंग है, उसको भी आप देख सकते हैं। ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि ट्रैकिंग आपकी, जैसे इसमें अभी मैंने ट्रैकिंग नहीं लगाई,
ऑटो टैगिंग जो है वो यस है, ये चीज़ें, कॉल रिपोर्टिंग इसमें ऑन है। तो ये आपको ओवरऑल अकाउंट के बारे में ओवरव्यू मिल जाता है और कैंपेन के बारे में भी मिल जाता है। आगे इसकी कुछ सजेशंस होती हैं जी, आप उसको ऐड का स्केड्यूल है, ऐड की हिस्ट्री है, उसकी लोकेशन है, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं और साथ साथ उनको आप चेंज भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। एक तो ये वाला पैनल इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम डैशबोर्ड पे आ जाए तो जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे वो है टूल्स एंड सेटिंग। ये टूल्स एंड सेटिंग जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। जो पहला, जब हमने प्लानिंग करनी होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड प्लानर को हमने इस्तेमाल करना है। अपने कीवर्ड जब हमने ढूंढने होते हैं कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो जिनके ऊपर हम काम करेंगे, उनका हमने सिलेक्शन करनी है, उनकी सर्च को देखना है, उनकी बिडिंग को देखना है, कंपटीशन कितना है, तो ये कीवर्ड प्लानर के अंदर हमने देखना है। मुख्तलिफ जो है वो परफॉर्मेंसेस जब चेक करनी होती है तो यहाँ पे आ जाता है। रीच प्लानर को हमने देखना होता है कि कितनी रीच होगी, और एड प्रीव्यू और डायग्नोसिस जो में हम जो है वो इससे पहले कि हम ऐड हमारा जो है वो रियल टाइम पे हम चलाएं, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो ये प्लानिंग जब आपने करनी है तो इस सेक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे अपने ऐड की प्लानिंग के लिए। शेयर्ड लाइब्रेरी में आप ये समझ लीजिए कि कुछ शेयर्ड चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, जैसे ऑडियंस मैनेजर है, एक ऑडियंस को एक से ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिड स्ट्रेटजी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड की आप लिस्ट बना सकते हैं, और बजाय इसके कि हर कैंपेन के लिए या हर आप जो है वो अलग से, या हर एड ग्रुप के लिए अलग से बनाएं, इनकी आप एक पूरी लाइब्रेरी बना सकते हैं और उसको एडजस्ट करते रहते हैं। शेयर्ड बजट्स आपका होता है, लोकेशन ग्रुप्स होते हैं, लोकेशन के ग्रुप्स बना के रख लें। जैसे मैंने कनाडा में मेरा क्लाइंट है तो उसने मुझे बताया जी कि ये 10 जगह पे आपने जो है वो मेरा ऐड चलाना है, तो मैं उसका ग्रुप बना के रख लूँगा। जब भी मुझे उसका नई कैंपेन चलानी होगी तो इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्लेसमेंट और एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें आप ये जैसे जैसे आप का एक्सपीरियंस होगा तब आपको पता चलेगा कि ये डैशबोर्ड आपको कितना कन्वीनियंट आपको जो है वो पड़ता है। बल्क एक्शन में जो है वो आपने कुछ रूल्स बनाने होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, कुछ अपलोड्स होते हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये एडवांस टॉपिक्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। जब आपका ऐड चल रहा होता है, डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, कन्वर्जन आपकी क्या है, गूगल एनालिटिक्स को आपने अगर कनेक्ट करना है और उसकी रिपोर्टिंग देखनी है तो वो कैसे देखनी है, एट्रीब्यूशन क्या है, ये भी एडवांस टॉपिक है। गूगल सेट जो अब आपका अकाउंट सेटअप है उसका, उसमें बिजनेस डेटा है, पॉलिसी मैनेजर है, ये सारी चीज़ें जो है, जो अकाउंट आपके लिंक हैं, प्रेफरेंस है, मर्चेंट अकाउंट जो है उसकी सेटिंग को देखना हो, आपके अकाउंट की जो बिलिंग है, जो उसके डॉक्यूमेंट है और उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल ओवरव्यू लिया है कि आपके अकाउंट का ओवरव्यू क्या है, इसका डैशबोर्ड क्या है। ये बहुत डिटेल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैंने इसलिए नहीं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे आप डैशबोर्ड को मज़ीद जो है वो समझते जाएंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। और आई होप कि आपको डैशबोर्ड की काफ़ी समझ आ गई होगी, और जैसे जैसे आप एड्स के ऊपर काम करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, आप डैशबोर्ड को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिन दोस्तों ने पहली दफ़ा हमारे इस चैनल पे वीडियो देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हमको नई वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप एक सीरीज़ को सीक्वेंस के साथ अंडरस्टैंड करते जाएं और सीखते जाएं। और बाकी जिन लोगों ने पहले एड्स, हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए और तमाम पिछले लेक्चर्स की डिटेल्स मौजूद हैं, आप उसको देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि बिल्कुल आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।